तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और AFC के लोग भी शामिल हैं। यहाँ पे एक बस जो कराची से तुर्बत जा रही थी, मिलिट्री थी, उसमें सिविलियंस भी थे। दहशतगर्दों की तुर्बत में बुज़दिलाना कार्रवाई। मुसाफिर बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, SP केच समेत 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो है वो उसमें मारे गए। भयानक ब्लास्ट होता है, भयानक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि 60 लोग के करीब थे, जिसमें से सूरत हाल ये है कि तसादुम के नतीजे में 100 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं। जख्मियों की तादाद इससे कई ज्यादा है। अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना और उनको। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको क्लेम किया है, बोला कि हाँ ये हमने हमला किया है, जो उखाड़ना है उखाड़। प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। हजारों लोग मर गए हैं एक साल में और कई सौ नौजवान शहीद हो चुके हैं फौज के, FC के, पुलिस के, KP में एक साल में, और आपकी 12वां साल शुरू होने वाला आपकी हुकूमत। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर निकल कर आ रही है कि BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक आर्मी बस पर हमला किया और उस हमले में 6 आर्मी के लोग मारे गए और 40 लोग जख्मी हैं। दोस्तों, BLA ने यह हमला तुर्बत में किया और ये हमला बहुत ही घातक था, जिस हमले में 6 आर्मी के जवान मारे गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस अटैक में 50 से 70 लोग मरे हैं। और दोस्तों, इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो BLA ने ले ली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह हमला हमने किया है, और BLA ने यह भी कह दिया इनको कि जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा वो इस तरह के हमले करते रहेंगे। और दोस्तों, इस हमले से 2 दिन पहले भी TTP ने ऐसा ही एक हमला किया था, जिसमें इनके पाकिस्तान वालों के 5 फौजी मारे गए थे। ये हमला खुर्राम में हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ से TTP वाले मार रहे हैं, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, तीसरी तरफ बॉर्डर पर इनको अफगानी तालिबान मार रहे हैं, और चौथी तरफ इनको जो इमरान खान के सपोर्टर है वो इंटरनल मार रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, साथियों, अभी खबर आई है कि तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और AFC के लोग भी शामिल हैं। और इस हमले में मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतला जो है वो ये आ रही है कि ये 70 के लगभग पाकिस्तानी फ़ौजी जो है मारे गए हैं, क्योंकि एक बस थी भरी हुई और 2 उसके अलावा गाड़ियाँ और थीं। तो इस वक्त उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई नज़दीक जा नहीं सकता। तो इसलिए अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन 48 की कंफर्मेशन आ चुकी है कि 48 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं, और गैर मुसद्दक़ा इतला ये है कि 70 के लगभग जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो तुर्बत में मारे गए हैं आज सुबह। मुशाहिद साहब, ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था, और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग। जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है। मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, RSS वाले ये कहते हैं। ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। रुमेला थापड़ जो है, जो हिस्टोरियन है, वो कुछ और कहती हैं। अब वो कुछ और कहती हैं। यस, एग्जैक्टली। और आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो DNA में है महमूद गजनी। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था,
जो हमारे रोल मॉडल हैं और जिन्होंने सबसे पहले इजराइल की मुखालफत की थी, बाय द वे आपको तो उन्होंने 1937 में जब काबुल गए तो उन्होंने नादिर शाह जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका हाथ चूमा और उसने कहा मुझे फ़ख्र है कि आपके पीछे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क के आप आज़ाद बादशाह हैं। और उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है काबुल, वो कंसल्ट करने थे एजुकेशन पर। उन्होंने कहा कि मैंने गज़नी जाना है, महमूद अब गज़नी को सलाम पेश करने के लिए, एक हीरो को। ना वो गज़नबी तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में, मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बार बार बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया कि इस हुकूमत के जो बहुत से हामी दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो तो अल्लामा इकबाल की ऐसी तैसी फेरते रहते हैं। ये एंटी पाकिस्तान हमारी एक नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। अल्लामा इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने कायदे आज़म को वापस लेके आए। मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा था, कर्नल अमजद हुसैन सैयद को 1934 में हमीद जामी साहब के साथ, वो कहा ना कुछ करें मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा मुंडियो, असल पहलवान लंदन बैठा हुआ है, उधर नायब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, फॉलो हिम ब्लाइंडली, अंग्रेजी में कहा था। तो ये तो हम उनका इतना एहसान है। ये तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इट इज एंटी नेशनल इन माई व्यू। जो अल्लामा इकबाल के नजरियात, अल्लामा इकबाल से तो ईरानी मुतासर होते हैं, मिस्री मुतासर होते हैं, बोस्नियन मुतासर होते हैं, ताजिक मुतासर होते हैं, मुसलमान मुतासर होते हैं, और हमारा इतना विरसा है, हम उसको छोड़ रहे हैं। ये तो हमारे महमूद गजनवी को सबसे पहले लुटेरा करार दिया अंग्रेज़ों ने 1857 के से कुछ अरसा पहले। तो ये जो उसको लुटेरा कहने की जो बात है, ये तो मेरी बात सुने, मैं ज़्यादा इस बहस में उलझना नहीं चाहता। मैं तारीख़ के जो औराक हैं उन्हीं में महदूद रहना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि 11वीं सदी से या 10वीं सदी का, 11वीं सदी मोर, वही है कि जितने लोग वहाँ से आए, चाहे वो ऐबक थे या अल्तमश थे या रज़िया सुल्ताना थी या उसके बाद खिलजी थे, तुगलक थे, लोदी थे, मुग़ल थे, एक तो ये तुर्क थे। हाँ, ये आए, ये यहाँ पे बस गए, इन्होंने इस इलाके की ओनरशिप ली, यहाँ पे सल्तनतें कायम की, यहाँ पे मुसलमान हुए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम एक मेजर रिलीजन इस सारे खित्ते का बन गया। बंगाल से लेके, राजकुमारी से लेके जो है वेस्टर्न जो हमारा बरसगीर का हिस्सा है वहाँ तक जो है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफ़ा आता है फेरा लाता है तो वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? उसने कुछ यहाँ पे आके जो है, अब ये कहना कि जी जिस तरह वो कहते हैं कि वो जी सिंध में जो है किसी ख़वातीन जो है वो शिप जा रहा था, सी मजाजी की ये स्टोरी है कि वो जा रहा था कि जी तो उन्होंने पुकारा और बगदाद से हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को या भांजे को वहाँ से बचाया, जिसकी 17 साल उम्र थी। बाद में वो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पूरे दौर में कैद रहा और कैद में मर गया। वो तो बिन कासिम जो है, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये मैं सही कह रहा हूँ, सही आप कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी देखिए ये सारा कुछ जो हुआ ये वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में हुआ। ये जो मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम की बता रहा हूँ, उसका जब भाई सुलेमान अब्दुल मालिक ने जब टेक ओवर किया, ये सारी के सारी लोग जो है एलिमिनेट, और मूसा बिन नुसैर जो है वो बेचारा जो है कसम फर्शी की हालत में जो है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।